आज विवेक के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज वह अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है। जैसे ही वह एचआर के ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा ऑफिस के बाहर बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ थी। सभी आज नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए थे। भीड़ की मात्रा देखकर उसका मन बैठ गया। वह सोचने लगा ऑफिस पर सीट बस 20 है और उसको लेने वाले 100 से ज़्यादा हैं। लगता है मेरा ये जॉब भी गया। जब उसका इंटरव्यू का टाइम आया तो वह बहुत नर्वस था। एचआर के हर सवालों का उसने जवाब दिया, मगर फिर भी एचआर ने विवेक को रिजेक्ट किया क्योंकि ऑलरेडी एचआर को 20 कर्मचारी मिल चुके थे। चुने हुए से अगर बेहतर कोई मिल जाए, इसलिए एचआर सभी का इंटरव्यू ले रहा था। विवेक सहमा हुआ बाहर आ गया। विवेक ऑफिस के बाहर ही शाम तक बैठा रहा। वह एचआर से बात करना चाहता था कि उसे नौकरी में रख लें क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। शाम 5 बजे जब एचआर ऑफिस से बाहर आया तब विवेक एचआर के पास आया और कहने लगा, सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, सर प्लीज़ मुझे नौकरी पर रख लीजिए। एचआर ने कहा, सभी सीट फुल हो चुके हैं, अब नौकरी मिल पाना मुश्किल है, आप अगली वैकेंसी का इंतज़ार कीजिए, प्लीज़ सर प्लीज़। विवेक ने फिर रिक्वेस्ट की। तभी एचआर ने कहा, अगर तुम मुझे 2 लाख रुपये देते हो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। ठीक है सर, मैं इंतज़ाम करता हूँ, प्लीज़ मुझे नौकरी दे दीजिए। उस वक्त तो विवेक ने एचआर से कह दिया कि मैं पैसे दे दूँगा, मगर विवेक के पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी। घर में बिना बताए ऑलरेडी पहले से उसने बैंक से 2 लाख रुपये लोन लिए थे जो उसने चुकाए नहीं थे। बाइक का इंस्टॉलमेंट भी नहीं चुकाया था। ज़िंदगी को ऐश करने के चक्कर में, लड़कीबाजी करने में, शराब के चक्कर में उसका ये हाल हुआ है। अब सब तरफ से परेशानियों ने उसे घेर लिया है। विवेक की यह सारी बातें उसके माता पिता को पता नहीं थी। विवेक रोज़ वो ऑफिस जा रहा हूँ बोलकर घर से निकलता और दोस्तों के साथ मज़े करता। उसने कभी भी किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, मगर ज़िंदगी ने उसे सीरियसली ले लिया। अब 2 लाख रुपये एक सप्ताह के अंदर कहाँ से आए? अगर यह नौकरी नहीं मिली तो मैं अपनी आइडेंटिटी अपने परिवार वालों से छुपा कर नहीं रख पाऊँगा। अगर मेरे पिताजी को मेरे बारे में पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। क्या करूं मैं? विवेक सोच में पड़ गया। तभी उसने 2 पति पत्नी को देखा। उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों न मैं शादी करूं और दहेज में जो पैसे मिले उसे लेकर नौकरी ले सकता हूं। लेकिन 1 सप्ताह के अंदर शादी इम्पॉसिबल है। उसके लिए तो लड़की भी ढूंढनी पड़ेगी और घर वालों को मनाना होगा कि शादी 1 सप्ताह के अंदर ही हो जाए। विवेक शाम को घर आया। उसने अपना दिमाग चलाया और अपनी माँ को कहने लगा, मम्मी हमारे ऑफिस की तरफ से सभी मैरिड कर्मचारी को फ्री में शिमला ट्रिप मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाऊँगा। उसकी माँ ने कहा, मैं कब से कह रही थी शादी कर ले, पर तू मेरी बात सुनता ही कहाँ है। अभी तू भी फ्री अपनी पत्नी के साथ ट्रिप पे जा पाता। तभी विवेक ने कहा, मम्मी आप चाहे तो मैं भी जा पाऊँगा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी माँ ने कहा, यही कि 1 हफ्ते के अंदर मेरी शादी करा दीजिए। विवेक ने कहा, पर इतनी जल्दी लड़की कहाँ से ढूंढे भी तो इतनी जल्दी शादी नहीं हो सकती। उसकी माँ ने कहा, माँ आप ट्राई तो करो। आप नहीं चाहती आपके बेटे का घर बसे, वह भी ज़िंदगी के मज़े ले, 2-4 बच्चे हों जिनके साथ आप पूरा दिन खेलें। विवेक ने इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा, चाहती हूँ पर इतनी भी क्या जल्दी है, अच्छे से टाइम लेकर करेंगे। उसकी माँ ने कहा, पर माँ यह भी तो देखिए शिमला का फ्री ट्रिप है, हमारा फ्री में हनीमून भी हो जाएगा, कितने पैसे बचेंगे सोचिए ज़रा आप। आपने ही तो मुझे बचपन से सिखाया है कि जितना हो सके उतना पैसों को बचाओ, क्योंकि ज़िंदगी कब आपके खिलाफ हो जाए कोई आइडिया नहीं है। विवेक ने कहा। विवेक की जिद के कारण उसकी माँ मान गई। अगले ही दिन विवेक के परिवार वाले एक लड़की के घर लड़की देखने गए जिसका प्रपोज़ल उन्हें पहले ही मिला था, लेकिन उन्होंने उन्हें होल्ड पर रखा था। लड़की वालों को तो लड़का पहले से ही पसंद था। लड़की के पिता शादी के लिए मान गए। विवेक ने एक शर्त रखी, शादी 1 सप्ताह के अंदर ही होगी। लड़की के पिता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वे शादी के लिए मान गए। तभी विवेक ने अपनी माँ को इशारा किया, पूछो। तभी चाय की चुस्कियाँ लेते हुए विवेक की माँ ने कहा, लेन देन की कुछ बातें कर लें। तभी लड़की के पिता ने विवेक को कहा, तो बेटा जी आप गिफ्ट में कौन सी कार लेना चाहेंगे? तभी विवेक ने कहा,
पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अभी कार लेकर क्या करूँगा? मेरे पास बाइक है ना, हम बाइक से ही काम चला लेंगे। वैसे भी कार बहुत महंगी होती है, बस आप 10 लाख रुपये कैश ही दे दीजिए ना। लड़की के पापा मान गए। शादी की सभी बातें हो गई। शादी के पहले ही लड़की के पिताजी ने विवेक को बुलाकर 5 लाख रुपये दे दिए और कहा, बाकी के पैसे शादी के बाद दे देंगे तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगी ना बेटा जी? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी? हमें कोई एतराज़ नहीं होगी। वैसे ये पैसे भी शादी के बाद ही देते तो हमें कोई एतराज़ नहीं था, मगर आपने ला ही दिया है तो मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ। कुछ देर रहने के बाद विवेक के ससुर जी चले गए। विवेक को जैसे ही पैसे मिले वैसे ही विवेक ने अपने पिताजी को कहा, पापा मैं ये पैसे बैंक में रख कर आ रहा हूँ, बाद में काम आएंगे। वैसे भी मेरे शादी का पूरा खर्चा तो आप ही उठाने वाले हैं। उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसी वक्त विवेक घर से निकला और अपने ऑफिस आया और एचआर से मिलकर एचआर को 2 लाख रुपये दे दिए। एचआर ने कहा, 3 दिन बाद ही तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। तभी विवेक ने एचआर से रिक्वेस्ट की, सर मेरी 2 दिन बाद शादी है, प्लीज़ मैं 1 सप्ताह के बाद ऑफिस ज्वाइन कर सकता हूँ। एचआर ने कहा, ठीक है। विवेक खुशी खुशी ऑफिस से निकलकर बैंक आया और बैंक में जितना भी लोन लिया उन्हें ब्याज समेत बैंक को लौटा दिया। फिर उसने बचे हुए पैसों से अपने बाइक का इंस्टॉलमेंट भी भर दिया। उस दिन विवेक के सर से सारा बोझ उतर गया। फाइनली शादी ने उसकी लाइफ बचा दी। 2 दिन बाद विवेक की शादी हो गई। जैसे कि विवेक ने उसकी माँ को कहा था कि वे लोग फ्री ट्रिप पर शिमला घूमने जा रहे हैं, तो उसकी माँ ने पूछा, विवेक कब जा रहे हो शिमला हनीमून पर? विवेक ने कहा, कल ही। शादी के दूसरे दिन विवेक के ससुर ने बाकी 5 लाख रुपये भी दे दिए। उसी पैसों से विवेक अपनी पत्नी के साथ शिमला हनीमून मनाने चला गया। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।